हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छोटे किसानों के बारे में जिन्होंने 100, 200 या 500 मुर्गी से अपना देसी मुर्गी का कारोबार शुरू किया है। तो किसान साथियों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि देसी मुर्गी पालन से बहुत सारे छोटे छोटे किसान जो हैं जुड़े हुए हैं। किसी के पास 100 तो किसी के पास 200 या 500 मुर्गी का अपना सेट बना हुआ है और उन लोगों को भी देसी मुर्गी को सेल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। साथ ही साथ उनको मुर्गी के देख रेख और उसके मेडिसिन के बारे में भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको जो है जानकारी नहीं होता है कि किस टाइम में कौन सा मेडिसिन देना है। तो चलिए आज उन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हम देसी मुर्गी पालन से संबंधित इसी तरह से जानकारी वाला वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं और अगर आपको भी देसी मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस विषय को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि देसी मुर्गी पालन में जैसे छोटे छोटे किसान साथी जुड़े हुए हैं, फिर भी उनको 100-200 मुर्गी को सेल करने में बहुत परेशानी हो रही है। जबकि आप देखे होंगे कि जो ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं उनके पास 10,000, 20,000, 30,000 तक के जो लॉट होते हैं वो सेल हो जाते हैं। और नहीं तो उनके पास जो है होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक साथ कंपनी पूरे के पूरे लॉट को उठा करके ले जाती है, इसलिए उनको ज़्यादा मुनाफा होता है। प्रति मुर्गी के हिसाब से देखें तो देसी मुर्गी में ज़्यादा फ़ायदा है और उसी तरह पूरे लॉट के हिसाब से देखें तो ब्रॉयलर के फार्मिंग में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एक साथ बहुत सारा मुर्गी जो है उसमें निकल जाता है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है उन छोटे किसानों को मेडिसिन के बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ किस तरह से उनके मुर्गी को सेल करना है इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं उन किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि आप अगर देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो दवाई आपको रखना है वो है एंटीबायोटिक। यानी कि एंटीबायोटिक के रूप में आप लिक्सन पाउडर भी रख सकते हैं, या तो टेट्रासाइक्लिन रख सकते हैं, या तो आप एमॉक्सिसिलिन भी रख सकते हैं। इस तरह के जैसे आप वेटनरी का जो मेडिकल होता है उसमें जाएंगे तो आप एंटीबायोटिक कोई भी पोल्ट्री से संबंधित दीजिए बोलेंगे तो वो जो मेडिकल वाला है वो आपको दे देगा। लेकिन दोस्तों, मैं यूज करता हूँ लिक्सन और जो है टेट्रासाइक्लिन ज़्यादा यूज करता हूँ, तो आप भी इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन या लिक्सन पाउडर को आपको जब चूजा आपको मिलता है, आप चूजा को अपने सेट में लाते हैं तो उस दिन तो आपको गुड़ पानी देना है, हल्का सा शरबत टाइप से देना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको देना है कोई भी एंटीबायोटिक वाला पानी। यानी कि जैसे आप टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं तो शुरुआत के 8 दिन तक आप 8 दिन तो नहीं देना है, कम से कम 5 दिन तक दे सकते हैं। 5 दिन तक आपको 2 ग्राम प्रति 100 चूजा पे देना है और उसको दिन भर के पानी में घोलना है। याद रखें, आपके जो 100 चूजे हैं जितने पानी दिन भर में पिएंगे उतने पानी में आपको उस 2 ग्राम टेट्रासाइक्लिन या लिक्सन पाउडर दोनों में से किसी एक को घोल करके देना है। ऐसा आपको 4 से 5 दिन सवेरे सवेरे करना है। इसके अलावा आपको शाम को देना है विमेराल। विमेराल आपको 5 ml 100 चिक्स के हिसाब से देना है। वो भी आप जैसे रात भर में जितना पानी पीते हैं उतने पानी में आपको जो है देना है। 5 ml को 100 मुर्गी के लिए देना है। जैसे आपके पास 500 मुर्गी है तो 500 मुर्गी के लिए आपको 25 ml को जितना पानी वो रात भर में पिएंगे उतना पानी में मिला देना है और अलग अलग जो है पानी के जो बर्तन रहते हैं उसमें डाल देना है। ये तो हो गई दोस्तों दवाई के बारे में, जो शुरुआती 5 दिन तक चलने वाली दवाई हैं उनके बारे में चर्चा। इसके अलावा आपको 7वां दिन वैक्सीनेशन भी करना है। 7वां दिन वैक्सीनेशन करने के लिए आपको 6वां दिन कुछ नहीं देना है। 7वां दिन आपको लसोटा का वैक्सीन लगाना है। और अगर आप कम मात्रा में रखे हैं, जैसे 100-150 रखे हैं,
तो वैक्सीन तो 500 का आता है और वैसे इतना आवश्यक नहीं है। अगर आपका सेट जो है साफ़ सुथरा है तो वैक्सीनेशन करना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते आपको मैनेजमेंट सही रखना है, आपके सेट को साफ़ सुथरा रखना है। साथ ही साथ जो बाहरी आदमी आपके सेट पे देखने के लिए आते हैं उनको जो है जहाँ चिक्स रखे हैं उसके अंदर में घुसने नहीं देना है। तो आपको अगर 100, 50, 200 इस तरह से जो चूज़ा रखे हैं उनको वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीनेशन कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको वैक्सीनेशन करना नहीं आता तो आप कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से वैक्सीनेशन करना है। और अगर आप यूट्यूब से देखकर भी नहीं सीख पा रहे हैं तो आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सा विभाग के कंपाउंडर रहते हैं या डॉक्टर रहते हैं उनसे जा कर के आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। दोस्तों जैसे 7वां दिन आपका वैक्सीनेशन हो गया, इसके बाद आपको 8वां दिन कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ सादा पानी आपको देना है। दोस्तों इसके बाद आपको 9वें, 10वें, 11वें दिन और 12वें दिन आपको देना है सुबह शाम विमराल। विमराल जो होता है मल्टीविटामिन होता है, ये आपके मुर्गी में जो है उसके पंख में जो चमक होता है उसको बढ़ाता है, साथ ही साथ उसकी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है और वज़न भी बढ़ाता है। तो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां दिन आपको विमराल को 5 ml आपको देना है दिन भर के पानी में। उसके बाद जो है 13वां दिन आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ सादा पानी रहेगा। उसके बाद 14वां दिन आपको देना है गम्बोरो का वैक्सीन। दोस्तों गम्बोरो का वैक्सीन आपको देना है, पर मैं जैसे कि आपको पहले भी बता दिया हूँ कि आप 150 मुर्गी रखे हैं तो उतना आवश्यक नहीं है, पर लगाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कोई बीमारी आपके शेड में आ गया, अटैक कर दिया तो पूरे लॉट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 150 रखे हैं तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। ज़्यादा मुर्गी में ज़्यादा बीमारी आती है और 150 मुर्गी में बीमारी नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों 14 दिन तो हो गया, उसके बाद 15 दिन भी, 15वां दिन भी आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ सादा पानी देना है। 16, 17 और 18 इन 3 दिन जो है आपको देना है लीवर का टॉनिक। लीवर का टॉनिक इसलिए देना है क्योंकि जैसे हम कम मुर्गी पाले हैं तो घर का जो है जो भोजन है उसको दे देते हैं, कुछ भी हम खिला देते हैं घर का बना हुआ, या तो जो चावल का टुकड़ा होता है या गेहूं का टुकड़ा होता है वो सारा चीज़ हम दे देते हैं। तो चूजे को पचाने में थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है, इसलिए आपको लीवर टॉनिक देना आवश्यक हो जाता है। लीवर टॉनिक का आपको मैं नाम बता देता हूँ। लीवर टॉनिक होता है ब्रूटोन। कोई भी वेटनरी शॉप में आपको यह जो टॉनिक है वो मिल जाएगा। इसको भी 5 ml प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से आपको देना है। दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं 19, 20 और 21वां दिन। इन 3 दिन में हमको देना है ऑस्टोवेट। ऑस्टोवेट जो होता है कैल्शियम का जो कमी है अपने चूजे में उसको पूरा करता है और जो है ये हड्डी को मजबूत बनाता है चूजे के, तो इसलिए इसको भी आप दे सकते। दोस्तों इसके बाद 22, 23 और 24वां दिन आपको फिर से विमराल या बी कॉम्प्लेक्स आपको दे देना है, मात्रा वही रहेगा। उसके बाद जो है आपको एक दिन वैक्सीनेशन करना है फिर से। 26वां दिन आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं रानीखेत का। उसके बाद जो है 27वां दिन तो खाली रहेगा। फिर उसके बाद आपको करना ये है, ऑस्टोवेट आपको लेना है 1 लीटर, उसमें मिलाना है 60 ml विमराल और उसको 4 से 5 दिन देना है। इसमें काफ़ी तेज़ी से आपके मुर्गी का वज़न बढ़ेगा और उसको जो है अच्छा से ग्रोथ मिलेगा और आपको भी इससे मुनाफा होगा। आपका जो मुर्गी है वो जल्दी तैयार होगा, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई 25-30 दिन तक की बात। उसके बाद जैसे आपको 2-4 दिन गैप कर दिए, फिर से आपको वही ऑस्टोवेट और विमराल जो मिलाकर बनाए हुए हैं उसको आप पिला दिए, वैसे आपको करते रहना है। दोस्तों ये जो है आपको मैं कम मुर्गी को किस तरह से पालना है उसके बारे में जानकारी दिया हूँ। आप इसको ज़्यादा मुर्गी पाले हैं फिर भी इस तरह से करके आप अपने मुर्गी को सही ढंग से पालन उसका कर सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। इधर उधर जो है चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से, ये जो है बेसिक तरीका है, इस तरीके से आप 1-2 बार जो है मुर्गी अपना लॉट जो है पूरा करें। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप से सीखते जाएंगे, कहीं कहीं से आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। और साथ ही साथ आपको कुछ आपके मुर्गी में जो मैं बताया उसके अलावा कोई बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 74 71 16 86 16। मैं इस नंबर को टाइटल में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। साथियों इसके बाद हम देख लेते हैं देसी मुर्गी के मार्केटिंग के बारे में कुछ। मार्केटिंग सबसे मुख्य समस्या है देसी मुर्गी पालन में। अगर आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपको त्यौहार को खास करके ध्यान देना है। त्यौहार के पहले आपको मुर्गी का पालन करना है, यानी कि जिस टाइम त्यौहार है उस टाइम आपका मुर्गी तैयार हो जाए, ऐसा आपको कोशिश करना है ताकि आपको उसको सेल करने में कठिनाई ना हो। इसके अलावा आपको अपने आसपास के मार्केट को घूमना है और वहाँ क्या रेट में कौन सा जो नस्ल है वो बिकता है उसके बारे में जानकारी लेना है, और कौन सा माल जो है नहीं बिकता इसके बारे में भी जानकारी लेना है। उसके बाद उस हिसाब से आपको अपना जो है मुर्गी डालना है। जैसे FFG कहीं पर मांग नहीं होता, कहीं पर सोनाली ज़्यादा बिकता है, या तो प्योर देसी का मांग कहीं पर ज़्यादा होता है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देते हुए अपने काम को शुरू करना है, और अपने आसपास के डिमांड के हिसाब से आप उस ब्रीड को डालेंगे तो निश्चित रूप से आपका मुर्गी जो है सेल हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।